बहुत ही आसान टॉपिक्स, ठीक है। कौन सा? तो संज्ञा और सर्वनाम। मुझे पता है कि आप सभी ने पढ़ लिया है, तो बस एक बार 5 से 10 मिनट का वीडियो है, बस अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें मैं भरपूर करा हुआ, ठीक है। पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मिल जाएगा। ये पूरा मटेरियल किसका है? तो दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो बस हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाओ, ज्वाइन हो जाओ और आपको फ्री में ये पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हाँ मुलाकात कराते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। पुस्तक, सुरेश पुस्तक, बचपन, गरीबी, ये सारे नाउन है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होता है, ठीक है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जाति वाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। चलिए, ये 5 होते हैं भेद संज्ञा के। और थोड़ा थोड़ा बस 1 मिनट के अंदर में इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको इतने सारे मैं क्वेश्चन करा हुआ, ठीक है, इतने सारे कि आप समझ जाओगे पूरा। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी ये 5 से 10 मिनट के वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध होता है। क्या? किसी नाम के खास, ठीक है, किसी खास नाम का, पार्टिकुलरली नेम। तो व्यक्ति सुरेश, सूरदास, महेश, रवि, ऐसे खास नेम कुछ भी नाम में हो गया, ठीक है। वो सारे स्थान के नाम पटना, वाराणसी, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ भी, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक में क्या आ जाता है? दिन महीना का नाम आ जाता है। सोमवार, शनिवार, जनवरी, अक्टूबर, ये सारे किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी है। इसके बाद पर्व त्योहार किस में आ जाएगा? तो सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, सब किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक के उदाहरण होगा, ठीक है। पुस्तक, ग्रंथ, रामचरितमानस, रामायण, भागवत गीता, ये सारे किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नदी, झील, सागर के नाम, ठीक है। इसके नाम सारे जितने भी नाम है सारे किसके? तो व्यक्तिवाचक के। किसी भी चीज का नाम आ गया तो कौन किसके अंदर आएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर, ठीक है। विद्रोह, आंदोलन, क्रांति, ठीक है। सिपाही सिपाही विद्रोह, चौरा चौरी कांड, सभी अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जितने भी आंदोलन के नाम हो गए तो सारे किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक में आ जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है? पर्वत, पठार, विद्वांचल, ठीक है, हिमालय, सारे किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक में। दिशा, दिशा पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और नोट में दे दिया है सागर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सागर क्या है? सागर, संसार, सॉरी, संसार क्या है? व्यक्तिवाचक है। संसार कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। चलिए अब जातिवाचक सेकंड हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, ठीक है। इससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है। जैसे प्राणियों के नाम, ठीक है, प्राणियों के नाम, लड़का, लड़की, बच्चा, तोता, कौवा, मैना, आदमी, मनुष्य, पक्षी, कुत्ता, गाय, मित्र, चोर, ठीक है। ये सारे किसके? तो एक समुदाय, जाति, ठीक है, समुदाय का बोध कराता है, ठीक है। लड़का यानी कि एक लड़का नहीं,
पूरा भारत का लड़का, पूरा विश्व संसार का लड़का, ठीक है। मनुष्य, पूरा संसार का मनुष्य। पक्षी, मतलब कि एक पक्षी नहीं, पूरा पक्षी। तो समुदाय, एक समुदाय का बोध होता है, ठीक है, जाति का बोध होता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। वस्तु के नाम हो गया किताब, कलम, मेज, कुर्सी, घर, गेहूं, चावल। ये ये भी गेहूं चावल किस में आते हैं? तो जातिवाचक में आते हैं। और किस में आते हैं? तो तर्कवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण कौन है? तो गेहूं चावल हो गए, ठीक है। फल, मसाला, तो फल, आम, रसगुल्ला, कार, पेड़, नदी, पहाड़, ज्वालामुखी, शहर, बाजार, मैदान, महीना, दिन, देश, ठीक है। महीना का नाम, महीना का नाम रहेगा तो कौन सा? तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ महीना है, ठीक है, महीना। तो महीना किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। और दिन का नाम, नाम दिया रहेगा तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और नाम नहीं दिया रहेगा, क्या होगा? जातिवाचक। अगला, पद या समुदाय, यानी कि पद किसी पद पे है, या समुदाय व्यवसाय के नाम, ठीक है, पद या व्यवसाय के नाम। कवि, लेखक, शीर्ष, शिक्षक, राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति, क्या ये सब पद है? किसके अंतर्गत आ गए? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, सैनिक, वकील, सारे, ठीक है। चलिए आगे, नोट में देखो, नोट में क्या है? सिपाही और सैनिक। सिपाही और सैनिक क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जबकि पुलिस और सेना कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सभी फंसते, ठीक है, सभी इसमें इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। सिपाही और सैनिक क्या है? तो सिपाही और सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जबकि पुलिस और सेना क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है समूहवाचक। इससे वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध होता है, ठीक है। कि इससे क्या होता है? समूह का बोध होता है। सेना, दल, भीड़, गुच्छा, परिवार, वर्ग, मेला, झुंड, गिरोह। गिरोह का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है। गिरोह का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप। सभा, ठीक है, कक्षा, पुलिस, पुस्तकालय आदि। चलिए, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा, नापा या नाप तोल, नाप, माप, जिसे नाप, माप, तोल वाली वस्तु, पदार्थ या धातु का बोध होता है, ठीक है। इससे नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक सर्वनाम। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, घी, दही, तेल, दाल, दूध, पानी, हीरा, जूस, पपीता, धुआं, पेट्रोल, डीजल, हवा। हवा भी, तो हवा कौन सा है? द्रव्यवाचक के अंदर आता है, ठीक है। धुआं भी किसके अंदर आता है? तो हमारा द्रव्यवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, धुआं और हवा। इसमें फंसने का चांस 100% है, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक, इससे व्यक्ति या प्राणी के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, ठीक है। जैसे चोरी, बचपन, सर्दी, गर्मी, ठीक है, लड़कापन, स्त्रीत्वता, मित्रता, मानवता, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी। इससे क्या होता है? फीलिंग का पता चलता है, फीलिंग का। फीलिंग, इसमें फीलिंग छिपा रहता है। गुण, दशा, अवस्था, भाव। भाव मतलब फीलिंग छिपा रहता है इसमें, फीलिंग ज्यादातर भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन आंसर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दिया एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला हमारा है एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या है कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक। इसे आप 2x पे देख सकते हैं, ठीक है, 2x पे करके स्पीड में आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ करना। गिरोह, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक, ठीक है। चलिए आगे,
अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। आगे सिपाही, विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए आगे। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नाप तौल का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर बी। आगे। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है? तो आय, इनकम नहीं है। ठीक है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, तो कौन समूहवाचक है? सभा। आगे। जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एक ही तरह के व्यक्ति का बोध हो तो उसे जातिवाचक। ठीक है, क्या कहते हैं? जातिवाचक। आगा। कलम शब्द कौन सा है? कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा का संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन सा? समूहवाचक। आगे। निम्न में बहुवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में बहुवाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा। ठीक है, क्या है? बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे। सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश कौन सा संज्ञा है? हमारा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे। तूफान कौन सा संज्ञा है? तो तूफान कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, क्या है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? यमुना। और ये सारे नहीं हो गए। चलिए आगे। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का। ठीक है, इसमें निम्न में निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है? श्याम नहीं है। ठीक है, ये सब है। कौवा, बाजार, समोसा है। अर्ध के अर्ध के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? शहर। ठीक है, क्या है? शहर जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे। अस्तित्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे। राम और श्याम में मित्रता है। राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन नहीं है? आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? आदमी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का भाववाचक संज्ञा का हुआ लड़कापन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे। अब वृद्धा 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 का भाववाचक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ आपका इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी। ये नहीं होगा भाववाचक का। ठीक है, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? लाघव। लाघव। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन है? यमुना व्यक्तिवाचक। ये कौन सा है? जातिवाचक। ये भी जातिवाचक है। ठीक है, आगे। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन है? मित्रता। ठीक है, क्या? मित्रता। आगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान है, बालक भी है। सुंदर, सुंदर नहीं है, ये जातिवाचक नहीं है। सुंदर क्या है? भाववाचक है। ठीक है, चलिए आगे। जयचंद्र जयचंद्र कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्ति, नाम है एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन है? व्यक्तिवाचक। आगे। कृष्ण कौन सी संज्ञा है? कृष्ण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आगे। ये हो गया। इसके बाद नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किस संज्ञा का उदाहरण है हमारे नेताजी? तो जातिवाचक।
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, किसका? जातिवाचक। आगे, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है पहनावे? जातिवाचक। पहनावे कौन सी संज्ञा? तो जातिवाचक। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक पूछ रहा है। मिठाई, मिठाई का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मिठास होता है। ठीक है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या हुआ? मिठास हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट। टिकना, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या हुआ? टिकाऊ। चलिए आगे। मैदान में सभा हो रही है। यह सभा कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा? समूहवाचक। आगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो ये जीतना है, गुणी है, खेलना है। ठीक है, हिमालय, हिमालय कौन सा है? तो जातिवाचक। ठीक है, भाववाचक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, जातिवाचक संज्ञा बताए। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का। ठीक है, आगे। सेना शब्द का भाववाचक, भाववाचक शब्द, सेना शब्द का भाववाचक शब्द शयन हुआ। ठीक है, शयन होता है। ठीक है, याद रखना, शयन होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। ठीक है, शत्रुता है, ये सब नहीं है। वीर नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, ये सारे नाम हो गए। ठीक है, जातिवाचक है। आगे, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? कौन है? गरीबी होगा, ये सब नहीं होगा। दूध नहीं है, द्रवाचक है। समूहवाचक, ये व्यक्तिवाचक। ये कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? 3 नंबर, गरीबी। आगे, गंगा पवित्र है। इस वाक्य में गंगा कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा? व्यक्तिवाचक। चलिए आगे, द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तेल। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये कौन सा चीज है? तो ये सारे सर्वनाम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे, मिठास शब्द है। मिठास शब्द क्या है? मिठास, मिठाई का मिठास। भाववाचक, भाववाचक हो गया। ठीक है, भाववाचक, सॉरी, भाववाचक संज्ञा। आगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ये सारे हैं। ये गाय, नदी हो गया, सर हो गया, विवेकानंद नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। आगे, बुढ़ापे, बुढ़ापे, बुढ़ापे कौन सा है? कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे कौन सी है? भाववाचक। ठीक है, आगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यह ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी? भाववाचक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरा आप अच्छे से कर लेना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? सर्वनाम। बहुत छोटा टॉपिक्स है, बस कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं और इसके बाद इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा सर्वनाम की संख्या कितनी है? कुल 11 को सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कुल सर्वनाम की संख्या 11 को। मैं, तू, हम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ, ये सारे क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन। चलिए, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसके कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन हो गया? मैं, हम, तुम, वह, इसकी पहचान है। ठीक है, पुरुषवाचक का। अगला, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह क्या है? इसका पहचान है। ठीक है, अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अगला, अनिश्चय सर्वनाम का पहचान क्या है?
कोई कुछ। मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा हुआ तो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, इसका पहचान क्या है? जो सो। ठीक है, जो सो। आगे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के पहचान क्या है? कौन क्या लगा रहेगा। ठीक है, सेंटेंस में, वाक्य में। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। तो आप सभी को पता होगा कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषों का। प्रथम उत्तम पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष का मैं, हम। ठीक है, पहचान है। मध्यम पुरुष का तुम लोग। और अन्य पुरुष का वह यह। चलिए, अब प्रश्न उत्तर करते हैं, क्वेश्चन आंसर। आप 2x पे करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? प्रश्नवाचक। चलिए आगे। आओ, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? कौन? क्या? क्या? प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे। यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है, तो मैंने क्या आंसर? निजवाचक। मैंने कौन सा? निजवाचक हो गया। ठीक है, चलिए आगे। वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। ठीक है, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। इस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका निजवाचक, अपनों को। ठीक है, अपनों को सुधार रहा है। किसका? निजवाचक का उदाहरण होगा। क्या है? वह। आप अपने आपने क्या खाया? ठीक है, तो क्या, क्या किया? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला जाऊंगा, तो आप क्या है? निजवाचक। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है, इसका पहचान है ये। ठीक है, आगे। ना, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा? अनिश्चयवाचक। आगे, जो कमाएगा वही खाएगा। जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सा सर्वनाम? तो संबंधवाचक। जो सो संबंधवाचक। आगे, वह कौन सी, वह कौन सो रहा है? वह कौन सो रहा है? कौन सर्वनाम। इसमें कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी। आगे, जो पढ़ेगा सो पाएगा। जो पढ़ेगा सो पाएगा, फिर किस, ये किस संज्ञा सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस संज्ञा, किस सर्वनाम का? संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। हाँ, खा रहा है? कौन खा रहा है? इसका ऑप्शन नंबर, करेक्ट नंबर क्या होगा? सी। चलिए आगे। रोटी मत खाओ को, रोटी मत खाओ, ये क्या वह जली है? कौन सर्वनाम है? ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाद। वह, वह है ना, वह कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। ठीक है, आगे। दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलो आगे। आप भला तू जग वाला। आप भला तू जग वाला। आप भला तू जग वाला किस सर्वनाम का उदाहरण है? किसका? तो निजवाचक का। ठीक है, आप लगा हुआ है, आप। चलिए आगे। वह किस, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक में भी आता है। ठीक है, और किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। अगर पुरुषवाचक दिया हो रहेगा, पुरुषवाचक में टिक लगाएंगे, और निजवाचक दिया रहेगा तो निजवाचक में। ठीक है, चलिए आगे। हम ऐसा क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। आगे, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस? निश्चयवाचक का। ठीक है, यह।
कुछ खा लो, तो कौन सा कुछ कुछ लगा हुआ है, कुछ कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ कुछ कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे याद रखना है। मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, पुरुषवाचक। ठीक है, तो चलिए आगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम सर्वनाम पूछे हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम की संख्या पूछा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, कितने होते हैं, 11 वो। ठीक है, सर्वनाम का भेद नहीं पूछा है भाई, संख्या पूछा है। ठीक है, कितने होते हैं, 11 वो। चलिए आगे। अ, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। ठीक है, आगे। सर्वनाम का भेद, तो सर्वनाम का भेद कौन सा है, संबंधवाचक नहीं, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये तीनों नहीं होते हैं। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए, संबंधवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो निजवाचक, ये सब है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है, निजवाचक नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर डी। आगे, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये आप होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी। आगे, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, मैं। आगे, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई। ठीक है, करेक्ट आंसर कोई। ठीक है, कोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन प्रश्नवाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक पूछा। संबंधवाचक सर्वनाम बताए, संबंधवाचक, जो सो, जो सो, तो जो है। चलिए आगे। शायद, शायद कमरे में कोई छिपा है। ठीक है, हुआ है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, तो आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, कौन सा, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे। तुम व्याकरण, तुम व्याकरण दृष्टि से क्या, व्याकरण दृष्टि से क्या है, तो तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है, व्याकरण शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, आगे। कुछ शब्द, कुछ शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, कुछ किसका, अनिश्चयवाचक। आप, आप शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, आप शब्द किस प्रकार का, निजवाचक। ठीक है, आगे। ये ये मेरे हथियार है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक। ये, यह, वह, और ये, वे, सारे किसके, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के। ठीक है, वह क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये सारे आपको पीडीएफ, इतने सारे थे, पीडीएफ चाहिए तो बस डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री, फ्री में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अंदाज के साथ।